हाँ, देखिए हम नरेशन का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस नरेशन के टॉपिक में हमने पढ़ा है और कि सिंपल सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। ऑपरेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के विषय में हम पढ़ चुके हैं और हमने पढ़ा है कि हम अगर आर बी हमारी पास्ट टेंस में होने पर हम आर एस के टेंस को परिवर्तित करते हैं, लेकिन कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आर बी पास्ट में होने पर भी हम आर एस के टेंस को परिवर्तित नहीं करते हैं। तो हमें कुछ 2-3 फैक्टिंग के विषय में जानना होगा। तो देखिए, जैसे एक फैक्ट है आपका कि यूनिवर्सल ट्रूथ, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ अगर किसी सेंटेंस में होता है या फिर एक हैबिचुअल एक्शन होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर हैबिचुअल एक्शन हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल एक्शन हो या फिर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो या फिर परमानेंट स्टेट हो। अगर किसी सेंटेंस का सेंस यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य हो या फिर हैबिचुअल एक्शन, कोई आदतन क्रियाएं हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो या परमानेंट स्टेट हो या फिर कोई भी साइंटिफिक फैक्ट्स हो, साइंटिफिक प्रोसेस हो, अगर किसी सेंटेंस का सेंस इनमें से कोई भी होता है तो आर बी बेशक पास्ट टेंस में हो, लेकिन इसे इंडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय हम इस आर एस के जो टेंस होता है, इस टेंस को अपन परिवर्तित नहीं करते हैं। यह कि ये कैसा रहता है, अनचेंज रहता है। किसी भी स्थिति में हम इसको क्या करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। तो आज हम इस प्रकार के कुछ सेंटेंस पढ़ेंगे कि जिनमें आर बी पास्ट में होने पर भी हम आर एस के टेंस को परिवर्तित नहीं करते हैं, यानी कि जिसका जो आर एस का टेंस है वो कैसा रहता है, अनचेंज रहता है। और अनचेंज किस स्थितियों में रहेगा कि अगर आर एस का जो सेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिचुअल एक्शन हो या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, परमानेंट स्टेट हो या फिर साइंटिफिक प्रोसेस हो। तो इस में होने पर हम आर एस के टेंस को परिवर्तित नहीं करते हैं। तो देखिए आगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझने का प्रयास कर रहा हूँ मैं कि टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है ये आपका आरबी वाला पार्ट है और द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ये आपका आर एस वाला पार्ट है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस होने की कंडीशन में ये टीचर है इसका सब्जेक्ट है और जो सेड टू होगा, इस सेड टू को चेंज कर देंगे हम टोल्ड में कि टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। और आर बी आर एस को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग कर देंगे। आपने पढ़ा था कि रूल नंबर 1 ये कहता है और रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या है, आर बी और आर एस को कनेक्ट करने दैट का प्रयोग करेंगे। अब आर एस के सब्जेक्ट को क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो द अर्थ है, आपको पता है सन बटे 123 के अकॉर्डिंग जो द अर्थ है ये आपका है कौन सा, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन अगर आर एस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है तो थर्ड पर्सन होने की कंडीशन में क्या, उसको एन का मतलब होता है नो चेंज, यानी कि सब्जेक्ट कैसा रहता है, अनचेंज रहता है। तो यहाँ पर द अर्थ आपका जो कहते हो जाएगा द अर्थ, ऐसा होता है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3। अब बात आती है, देखिए कि आर बी आपका पास्ट टेंस में है और आर एस आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। तो नियमों के अकॉर्डिंग क्या है, इसको चेंज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इस सेंटेंस का जो सेंटेंस है ये क्या है, इस सेंटेंस का जो सेंस है वो क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि अगर सेंटेंस का सेंस यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो बेशक आरबी वाला पार्ट हमारा पास्ट में होने पर भी क्या है कि हम उसको चेंज नहीं करते हैं। इसलिए जो सेंटेंस है आपका द अर्थ मूव्स अराउंड द सन एज इट होगा, यानी कि जो का त्यों हो जाएगा। किसी भी प्रकार का हम इसके टेंस को परिवर्तित नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं कि आप
अ बॉय सेड टू हिज फ्रेंड, यानी कि आरबी वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका, या बॉय सेड टू हिज फ्रेंड माय फादर टेक्स टी ट्वाइस अ डे, यानी कि ये है आपका आरएस वाला पार्ट। तो देखिए एक लड़के ने अपने मित्र से कहा, क्या कहा कि माय फ्रेंड टेक्स टी ट्वाइस अ डे, कि मेरे पिताजी दिन में 2 बार चाय पीते हैं। इसका मतलब ट्वाइस अ डे किसी एक दिन की बात नहीं है, एक दिन में 2 बार। इसका मतलब ये क्या है उनका, ये उनकी एक हैबिट है, और हैबिट होने पर क्या कहेंगे उसको, हम कहेंगे इसको क्या है कि ये उनकी हैबिचुअल एक्शन है, यानी कि उनकी आदतन क्रिया है। तो आरएस का जो सेंस हुआ है यहाँ पर वो क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। और हैबिचुअल एक्शन होने की कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, ये आरएस का जो टेंस होता है उस टेंस को क्या करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। देखिए सबसे पहले हम आरबी में चलते हैं। अब बॉयज का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को चेंज नहीं करेंगे। सेड टू सिंपल सेंटेंस होने के कारण से हम टोल्ड लिख देंगे, और हिज फ्रेंड इसका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर एज इट लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका एक चेंज हुआ है कि आपने क्या किया, पहला नियम आपने लगाया कि आरबी का परिवर्तन किया, आपने आरबी को चेंज किया, इस सेट टू को क्या कर दिया आपने, टोल्ड कर दिया। अब जैसे ही आरबी समाप्त हुआ और आरबी आरएस से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कनेक्ट करने के लिए हम किसी न किसी डिवाइस का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर कनेक्टिंग जो वर्ड है वो क्या आता है सिंपल सेंटेंस में, दैट आता है। ऐसा नियम नंबर आपका 2 कहता है, जैसे हमने अब सिंपल सेंटेंस वर्ड को बताया था। अब बात आती है माई फादर। देखिए माई फादर क्या है, थर्ड पर्सन है। ये माई क्या है, माई क्या है, आई, मी और माई, यानी कि माई क्या है, आई का पॉजेसिव केस है। आई होता तो उसे चेंज करते हैं किसके अनुसार, अ बॉय। अ बॉय का मतलब होता है ही। तो यहाँ पर क्या है, आई होता तो हम ही कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या है माई, इसलिए इसको कर देंगे अपन ही, हिम और हिज। इसको क्या कर देंगे हम, हिज। तो हिज, और यहाँ हो जाएगा आपका क्या, फादर, हिज फादर। बाकी टेंस को परिवर्तन नहीं करेंगे, टेक्स, फिर टी और ट्वाइस अ डे। इस प्रकार से आपका क्या है कि ये आपका डायरेक्ट डायरेक्शन से इनडायरेक्ट में परिवर्तित हो जाएगा। अगर एक नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं लिखता हूं, मान लीजिए कि टीचर सेड टू अ बॉय टू द बॉयज, टीचर सेड टू द बॉयज वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आरएस वाला पार्ट है, और इधर टीचर सेड टू द बॉयज ये आपका आरबी वाला पार्ट है। सिंपल सेंटेंस होने की कंडीशन में आपका वही सिस्टम है, क्या करना है आपको कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है बॉय, इसके इसी प्रकार से आपको पता है इसका सब्जेक्ट कौन, टीचर, टीचर को एज इट लिखेंगे। सेड टू को चेंज कर देंगे अपन टोल्ड में, और द बॉयज को अपन इसका ऑब्जेक्ट है एज इट लिख देंगे। तो टीचर टोल्ड द बॉयज, आरबी समाप्त हुआ, आरएस से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, जैसे ही कनेक्ट होने की कोशिश करेगा तो कनेक्टिव वर्ड लगा देंगे क्या, दैट। उसके बाद में आरएस के सब्जेक्ट को चेंज करने का रूल क्या है, सन/123, लेकिन वाटर क्या थर्ड पर्सन है, इसलिए थर्ड पर्सन आपका चेंज नहीं होगा, वाटर। अब बात आती है भाई आरबी पास्ट में, लेकिन आरएस आपका प्रेजेंट में टेंस चेंज होना चाहिए, लेकिन टेंस चेंज होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि आरएस का सेंस क्या है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस सेंटेंस का जो सेंस है वो क्या है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। साइंटिफिक प्रोसेस का मतलब होता है कि वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत अगर मान लो वाटर को अगर मान लो उबाला जाता है, तो वाटर का उबलना प्रारंभ उसी कंडीशन में होगा जब उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये क्या है, इसका एक साइंटिफिक प्रोसेस है, और साइंटिफिक प्रोसेस होने के कारण इसका जो वर्ब है ये चेंज नहीं होगी, यानी कि टेंस चेंज नहीं होगा। तो बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस जो का त्यों हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपके लिए फैक्ट जो शेष रह रहा था आपका कि किस प्रकार से हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं, ये स्थिति आने पर थोड़ा सा क्या है कि चेंज के टेंस जो टेंस होता है आपका, उस टेंस के चेंज होने का एक्सेप्शन होता है, यानी कि अपवाद होता है। और इस प्रकार से आपका जो टॉपिक है नरेशन का, नरेशन वाला टॉपिक आज का
आज का समाप्त होता है और इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक्स। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.